धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे परम पवित्र चरण कमलों विखे हाजिर हो रहा है आदरयोग सत्संगियो अथवा देश विदेश विच बैठ के टैलीविजन या इंटरनेट राही गुरमत विचारों द्वारा सतगुरु की हजूरी नाल सांझ पाण जा रहा है आदरयोग गुरमुख प्यारियो आओ एकाग्रचित होंदिया सब तो पहला प्यार सहित गज वज के फतेह बुलाइए जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लड़ीवार चल रही विचार के मुताबिक अज आप महाराज श्री गुरु अर्जन देव जी पंजवें पातशाह तिन्हां दे पावन बचन जो सतगुरु ने सूही राग विच उचारण किए अते जो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन अंक 741 ते विराजमान ने तिन्हां दी विचार करन लगे। सतगुरु इस शब्द विच मनुखा जीवन की एक अनोखी ट्रैजेडी बयान करते हैं। गुरु कहते हैं वेखदा है पर नहीं वेखदा, सुनदा है पर नहीं सुनदा। लफज इकट्ठा आया है पेखत चाखत, हालांकि चाखना चखना चख के परखण नाल संबंधित है, पर जदों पेखत चाखत इकट्ठा आ जाए वेख्या चाख्या भाव परखिया हुआ है वेख्या हुआ है समझा हुआ है। गुरु कहते ने वेखदा है पर नहीं वेखदा, सुनदा है पर नहीं सुनदा, जानदा है पर नहीं जानदा। हुण जेड़ा वेखदा है पर नहीं वेखदा, क्षमा करियो आम बोल चाल की भाषा में असीं नाराजगी नाल यही आखने तू अन्ना तैनू दिस्या नहीं। क्यों नहीं दिस्या? भाव अखां ते वेख रही सन, अखां ते वेखदियां भी नहीं वेखदा, फिर आखना ही पाएगा अखां होने के बावजूद ये अन्ना ही है। गुस्ताखी माफ, लफज किते चुभ ना जान, पर क्योंकि गुरु के बचन ने इसलिए मैं सिर्फ व्याख्या कर रहा वर्णन कर रहा। गुरु कहते ने वेखदा है नहीं वेखदा, सुनदा है नहीं सुनदा। इसलिए ऐसे मनुख नूं अन्ना ही किया जाना चाहिए। किस गल वाल इशारा हो रहा? वैसे तो इन्हां मनुख के जीवन में एक नहीं अनेकां इहो जिहियां हालतां ने जदों वेखदा है पर कोई नहीं वेखदा। पर चलो एक तो बड़ी स्पष्ट जी उदाहरण है, मैनू याद है चंगी तरह, मैं उदों लुधियाने रहा करता सा। एक दिन एक वाकफकार की मौत हो गई। मौत तो बाद कुदरती गल है हमदर्दी वस अंतिम संस्कार करने लई नाल जाना सी, शमशान विखे पहुंचे। हुण मृतक शरीर नूं अगन भेंट किया, जिवें ही अग बली ना संबंधी सारे वापस तुर पे। राह विच आउंदियां मैं एक बड़ा अनोखा जिहा नज़ारा वेख्या। मैं वेख रहा सा बहुत सारे लोग राह विच तुरे जांदे तीला चुकते ने, तोड़ते ने, सिर दे उत्तों दी पिछां वगा मारते हैं। तो मैनू मेरा साथी आखन लगा तुसीं भी इस तरह करना है। मैं क्या की करना है? कहने लगा तीला तोड़ना है। कोई भी तीला फड़ लो, जो तीला नहीं दिसदा तो चल घाह की किसी तिड़ ही फड़ लो, तो फड़ के तोड़ के उसनों सिर दे उत्तों दी पिछां वगा के सुटना है। तो शर्त है भी पिछे मुड़ के नहीं वेखना, पिछे ना मुड़ के वेखियो, अगां सीधे तुरे जाए। मैं क्या क्षमा करियो, अज तक मेरे कोलों इहो जिहा कुछ भी नहीं होया, मैं कर नहीं सकिया जिसनों मेरा दिमाग समझदा ना हो। मैनू दसो तो सही भी क्यों करना है? भेड़ चाल मेरे को नहीं होती, समझाओ क्यों करना? बड़े नाराज होए, कहने लगे तुसीं हर गल नूं ना समझण दे पिछे पै जांदे जे,
ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਬਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਰਸਮ ਹੈ, ਤੀਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਲੱਭਾਂ ਆਖਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ? ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੀਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਗਾ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਆਵੀਂ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹਾਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਨੇ, ਹਰ ਹਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸੋ ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਹਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਪਉਸੀ ਰਾਤ। all the days must be changing into night। ਹਰ ਹਾਲ ਦਿਨ ਨੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦਿਨ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦਿਨ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਪਉਸੀ ਰਾਤ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਰਾਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ, ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਸੋਚੇ ਰੱਬਾ ਇਹ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੀਤੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਰਾਤ ਦੇ ਕਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਚੜੇ, ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਸਟ ਬੀ। ਦਿਨ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਪਉਸੀ ਰਾਤ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਫਿਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਰਾਤ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਥੋੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਹਰ ਹਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਨੋ ਵੇ ਆਊਟ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਚਾਖਦਿਆਂ ਵੀ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਤ ਚਾਖਤ ਕਈਅਤ ਅੰਧਾ। ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
बई हर हाल होना ही होना है, इस तरह नहीं कहा जा सकता। मैं एक कवि के बोल पढ़ रहा सा, मैनू बड़े चंगे लगे। आखन लगा, अज सवेरे जिस वेले मैं घरों बाहर निकलिया सा ना, बड़ी सोहनी हवा चल रही सी, शरीर नूं मन नूं ताजगी दे रही सी। पर फिर आखदा है, कौन जाने कल ये हवा होवे ना होवे। फिर आखदा है, अज मैं सैर करन गया सा ना, फुल बड़े सोहने खिड़े हुए सन। पर फिर कहता रब जाने कल नूं जिस वेले आवां ये फुल इत्थे होण कि ना होण, पता नहीं। पकियाई नाल नहीं किया जा सकता। गुरु रामदास जी महाराज ने एक ख्याल बड़ा कमाल का दिता। सतगुरु आखदे ने, वेख इत्थे भी पकियाई नाल नहीं किया जा सकता। हर जपदियां खिन ढिल न कीचई मेरी जिंदड़ीए, मत के जापै सा आवे कि ना आवे राम। नोबडी नोज दैट, किसी को नहीं पता कल सा आवेगा, कल तक जिਉਂਦਾ रहेगा। उर्दू का एक शायर बड़े कमाल की गल लिखता है। वह कहता, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का लेकिन पल की खबर नहीं। इनू तो एक पल की भी खबर नहीं, अगला सा आएगा। किन्ने दावे कर रहे, किन्ने दावे बन रहे। वेखदा नहीं वेखदा, सुनदा पर नहीं सुनदा। सच जानना भगत फरीद साहब नूं सुनदा है, इसलिए वो आखदे ने, जिवें ही मैनू ये खबर मिली है ना गवांढी मर गया है, मेरे मन ने समझे मौत मेरे गवांढी तक आ गई है, शायद कल मेरी वारी होवेगी। उसनूं ते सुनदा है, सानू सुनदा है। भगत फरीद साहब आखदे ने, फरीदा किथे तंडे मापिया जिन्नी तू जणियो है, तैं पासों ओए लद गए, बाकियां दी गल छड्ड, मां बाप जिन्हां ने तैनूं जन्म दिता सी वो भी तेरे कोलों विछड़ गए, वो भी चले गए। हालां तक तैनूं अकल नहीं आई कि मौत ने तेरे तक भी पहुंच जाना है, तेरी भी मौत आनी, मरना है। सच जानना कदे कदे लगता है भी जिंदगी में आके ना जो कुछ असीं करते हैं जां जिस ढंग नाल सोचते हैं, बेकार ही सोचते हैं, बेकार ही कर रहे हैं। चलो एक वार्ता याद आई तुहाडे नाल साझी कर लवां। बजुर्ग प्रचारक सन बाबा बलवंत सिंह जी, चढ़ाई कर गए हुए हैं। मैनू किसी वेले बॉम्बे मिले सन, रल बैठे ना, तो मैं प्यार नाल 2 हाथ जोड़ के पूछा, मैं क्या गुरमुखो मैनू ना अपने जीवन की कोई वो याद सुनाओ, वो गल सुनाओ जिहदे तो मैनू चढ़दी कला मिले। कहने लगे, अच्छा लो फिर मैं एक गल सुनाना। बाबा बलवंत सिंह मैनू गल सुनाउण लगे। बजुर्ग सन, जिस वेले तकरीबन 20 साल पहले मेरी मुलाकात हुई उन्हां नाल, चढ़ाई कर गए हुए। कहने लगे, देश वंड तो पहला लाहौर रिहा करदे सां, ते कहने लगे मेरी माता का सुभाव बई हर रोज सवेरे प्रसादियां की थई पका लैनी, लस्सी का वड्डा घड़ा रिड़क लेना, ते लस्सी ते प्रसादे लैके ना घर की दहलीज तक पहुंच जाना, दरवाजे तक पहुंच जाना, ताकि हरेक लंघदे होए नूं प्यार नाल प्रसादा छकाया जा सके। ये ना पंजाब की पुरानी तहजीब बड़ी प्यारी सी, किसी नूं बेगाना नहीं सा समझदे। अफसोस अज साडे पास ना वो प्रेम भावना नहीं रही, सेवा भावना नहीं रही, बड़ा कुछ गवा लिया सी। कहने लगे माता जी का यह रूटीन सी, सेवा कर रहे सन ते कुदरती वेख्यो ने बई एक साधु लंघदा होया उन्हां दे पास आया, ते माता जी होरां ने उस तरह ही प्यार नाल आख्या, गुरमुखो प्रसादा छक लो। हुण पुराना जमाना सी, उस वेले बहुते गिलास भी नहीं सन हुंदे, बहुते बर्तन भी नहीं सन हुंदे। प्रसादे ते हथ विच फड़ा दिते ते आखण लगे, लियाओ कोई गिलास है मैं तुहानूं लस्सी पा दियां। ते साधु आखण लगा, कोई गिलास नहीं, सच गल है मैं कदे वरतिया ही नहीं, हत्थां विच ही मैनूं लस्सी पिया देना, मेरे हथ ही मेरा गिलास है।
आखन लगे माता जी होरी बड़े प्रभावित होए ते आखन लगे साधु जी की गल तुसीं कदे कोई बर्तन नहीं वरतिया? कहने लगे नहीं ऐसा नहीं कि मैं कदे कोई बर्तन नहीं वरतिया। चलो तुसीं पुछ लिया ते तुहानूं दस देना, मैं इसे लाहौर विच ही रहिंदा सां ते वड्डा ठेकेदार सां। हुण साधु अपनी गल सुना रहा। आखन लगा मैं ठेकेदार सां, मिलिटरी नाल मेरा कॉन्ट्रैक्ट सी। उन्हां दिनां विच हालां पहली संसार जंग 1914 के नेड़े नेड़े शुरू हुई सी। कहने लगे मैं मिलिटरी नूं सप्लाई करया करदा सा सारा समान, इसलिए आम करके सारियां नाल मेरी चंगी जान पछाण सी। कहने लगा जिस वेले जंग शुरू हुई ना तो कुदरती उस वेले वो बटालियन जिहड़ी उस वेले लाहौर पोस्टेड सी, उस बटालियन नूं भी हुक्म मिलिया फटाफट तैयार हो जाओ, वी आर सपोज टू मूव एंड वी आर सपोज टू गो टू द फ्रंट। फ्रंट पर जाना है, लड़ना है, लड़ाई करने लई पहुंचना है, विदेश जाना पैना, सिर्फ 1 घंटा है, फटाफट तैयार हो जाओ। कहने लगे उस बटालियन के विच एक सूबेदार भी सी जिहड़ा मेरा वाकफ सी। दौड़िया दौड़िया मेरे को आया, ठेकेदार ये गल सुना रहा सी। कहने लगा दौड़िया दौड़िया मेरे को आया तो आके कहने लगा ठेकेदार जी यह 250 रुपया है जिहड़ा मैं अपनी तनख्वाह विचों बचा के रखा है, किसी को पता नहीं। तुसीं इस तरह करो, हुण इन्ना समा नहीं कि मैं किते जाके दे आवां बैंक वगैरह उस वेले हालां ये सिस्टम इन्ना अच्छा है नहीं सी। आखन लगा तुसीं इस तरह करो, यह 250 रुपया रख लो, मैं वापस आवांगा ना जंग तो ते तुहाडे कोलों लै लवांगा। ठेकेदार आखन लगा क्योंकि रोज़ मिलन वाले सा इसलिए चलो ये गल सोच के बई जे इसनूं लोड़ है इस हैल्प की मैं अपने कोल 250 रुपया उसका रख लिया। कहने लगे सूबेदार जंग विच गया जरूर पर करनी रब दी बस गया, वापस ना आ सकिया। थोड़ी देर बाद खबर आ गई जंग विच लड़दा होया मारिया गया। हुण फौज की रिवायत के मुताबिक कहने लगे उसके परिवार को बुलाया गया तो फौज ने बाकायदा बड़े सत्कार सहित उसका सारा समान बिस्तरा वगैरह परिवार को सौंप दिता, नाले सूचना दे दी तुहाडा बंदा शहीद हो गया। ठेकेदार आखन लगा उसके परिवार वाले मेरे कोल भी आए तो आके कहन लगे साडे बंदे का कुछ तुहाडे कोल है तो नहीं। आखन लगा हुण मैनू पता सी बई 250 रुपया मेरे कोल है पर नाल सूबेदार मैनू कह गया सी इस दे बारे च किसी को नहीं पता। तो आखन लगा मैं मुकर गया बई नहीं मैनू तो नहीं पता, गल आई गई हो गई। आखन लगा समा गुजरिया मेरे घर विच बच्चे का जन्म होया। बच्चा बड़ा सियाणा, बड़ा खूबसूरत, बड़ा ज़हीन, बड़े चंगे दिमाग का मालक है। पहला पहला बच्चा सी। आखन लगा कुदरती गल सी बई बड़ा प्यार सी बच्चे नाल, सियाणा भी सी, पढ़न विच बड़ा हुशियार सी, हौली हौली जवान हुंदा गया। आखन लगा एक दिन जिस वेले 15 कुछ सालां दी उम्र हुई ना उसदी, उस दिन करनी रब दी अचानक बीमार हो गया। डॉक्टर बुलाया, इलाज करवाया, इलाज लगातार चलता रहा, बच्चे को कोई फर्क ना पवे। कहने लगा एक दिन मैनू इस तरह लग्या बई जिवें ना हुण इस बच्चे की जिंदगी बस शायद कुछ श्वास बाकी है, ही इज ऑन डेथ बेड, मरन वाला है। आखन लगा इको एक पुत्र सी, हुण प्यो दियां अखां दे सामने पुत्र मरन वाला होवे ते प्यो दे हिरदे नूं खो पैंदी। कहने लगा उस वेग विच मोह विच मैं उसके पास बह गया ते पास बह के उसके सिर उत्ते प्यार नाल हाथ फेरदियां आखन लगा पुत्रा तू मैनू छड्ड जाएगा, बई तू ते मेरी जिंदगी की पूंजी सै, तू ते मेरी बुजुर्गी का सहारा। कहन लगे बच्चा मुस्कुरा पिया ते आखन लगा कौन किसी का पुत्र है ते कौन किसी का पिता? तुहानू याद है तुसी किसी सूबेदार कोलों 250 रुपया लिया सी? कहने लगा हाँ मैं वही हाँ जिसने 250 रुपया लिया सी। पिता ने यह गल आखी
ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਫਿਰ 250 रुपए ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਾਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। तुसा मेरे इलाज उत्ते वाहवा खर्च कर दिता है। आखन लगा सिर्फ ना उस सारे हिसाब विचों एक चवानी बाकी है। हुणे जदों मेरी तबीयत खराब होगी ना थोड़ी देर बाद, तुसी डॉक्टर नूं बुलाओगे, डॉक्टर आएगा, चवानी लैण आएगा, हिसाब साफ हो जाएगा, तो बस फिर तू कौन ते मैं कौन है, ते लैण देण दा हिसाब सी खत्म होवेगा ते मैं चला जाऊंगा। वो साधु जिहड़ा पुराना ठेकेदार सी आखन लगा सचमुच इस तरह होया। थोड़े मिनटां बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, ते तबीयत बिगड़न तो बाद सचमुच मैं डॉक्टर नूं बुलाया, डॉक्टर आया, उसने दवाई दी। पुराना जमाना सी, फीस वजों एक चवानी मंग लई। आखन लगा जिवें ही मैं उसनूं चवानी फड़ाई, डॉक्टर घरों बाहर निकलिया ते बच्चे ने दम तोड़ दिता। कहने लगा उस दिन मैनू समझ आई बई नहीं, साडा ना सारा कुछ बेकार है। जिन्नी दौड़ भज कर रहे हैं, जिन्ने पैसे कमा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो सिर्फ एवं एक लैण देण का हिसाब है। की करना है इस जिंदगी में? कहने लगा इस घटना ने मेरे मन से इन्नी सट मारी ना बई मैं सारा कुछ त्याग दिता, हुण कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है गल सानू ना कुछ अनोखी जई अलौकिक जई जापे, हो सकता है, पर है तो सच है। सतगुरु पातशाह महाराज बाणी विच आख रहे हैं, गुरु कहते हैं जो कुछ बीजेगा वह कुछ वढेगा, वह खाएगा, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। आपे बीजेगा आपे वढेगा। दिसदा सानू? क्षमा करियो नहीं दिसदा। वेखदियां अखां वेखदियां ने, साडा दिमाग इस गल नूं समझदा भी है, पर साडे मन उत्ते असर नहीं हुंदा, इसलिए साडी जिंदगी नहीं बदलदी। चलो आओ जरा एक होर पक्ष मैं तुहाडे सामने रखा। आपां महाराज गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दा पावन गुरियाई दिवस मना रहे हैं, इसलिए गुरु दे वचन विचार रहे हैं। गुरु ने ते विखा दिता, समझा दिता, समझे? क्षमा करे वो नहीं समझे। जिस गुरु दे पावन स्थान ते आपां अज सतगुरु की हजूरी में बैठे हैं, जरा इस गुरु के जीवन की एक झलक तुहाडे सामने रखा। यह गल सिख इतिहास में सिर्फ एक बारी हुई है। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह कीरतपुर तो चले, तो कीरतपुर तो चल के इत्थे दिल्ली विखे आ गए। घटनावां तुहानूं सारिआं नूं पता ने। दिल्ली विखे पहुंच के एक दिहाड़े सतगुरु ने यह ऐलान कर दिता, मैं शरीर त्यागण लगा। हुण कुदरती गल सी, सिख पुछदे बई महाराज सच्चे पातशाह जे तुसीं शरीर त्याग देना है ते तुहाडे तो बाद तुसीं सानूं किस दे लड़ ला चले हो? गुरु का जवाब की सी? गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने सिर्फ इन्नी गल आखी, बाबा बकाले। भाई साहब कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, सतगुरु ने आख्या बाबा बसह ग्राम बकाले, बन गुर संगत सब है संभाले। हुण गुरु ने गल आखी बुझारत विच आखी, हाँ ये बात अलग है। गुरु दे इन्हां लफ्जां दे, इन्हां बचनां दे, गुरु दे इन्हां शब्दां दे अर्थां दे अनर्थ करदियां होया मंजीदार 22 गुरु बन बैठे बकाले विखे। मेरे एक मित्र थोड़ी देर पहले मैनूं आखण लगे, भाई साहब 22 नहीं होने, होणगे घट। ये तो ना एवें सानूं वधा चढ़ा के गल करन दी आदत हुंदी है ना, बई जिवें असीं किसे नाल लड़दिआं एवें तैश विच आके आख लैने जा तेरे वर्गे 36 वेखे ने, वेखे भावें 6 भी ना होण, एवें वधा के गल करन दा सुभाਅ है। कहण लगे 22 नहीं होने, थोड़े होणगे। मैं क्या गुरमुखा शुक्र कर 22 का ही जिक्र होया है। जे किते अज पंजाब विच नज़र मार के वेखे ना तो 22,000 बैठे ने जिहड़े अपने आप नूं गुरु क्लेम करने लई तैयार ने। गुरु दे बचनां दे, गुरु दे लफ्जां दे, गुरु दे अर्थां दे अनर्थ करके फायदा उठाउण वाले मौका परस्त लोग सदा सन हन
सच जानना मेरा जी नहीं करता, मैं ये गल आखां बई रहन गए, पर अटल सच्चाई की करिए। आप जी गल विचार है सा, श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज सच्चे पातशाह ने एक गल बुझारत में आखी। बार बार मेरा मन सोचता बई गुरु ने बुझारत में क्यों आखी। देखो गुरु अंतरजामी तो है, इस मामले से सानू कोई शक नहीं ना होना चाहिए। गुरु अंतरजामी है, यह गल एक बार नहीं, सिख इतिहास लगातार 10 बार वापरी, वन आफ्टर दी अदर। हर बार शरीर त्यागण तो पहलों दस दिता मैं शरीर त्याग देना है। हर बार सानू किसी नू अपनी मौत की खबर नहीं। कदे कदे ना असी बहुत बड़े भुलेखे का शिकार हो जाते हैं जदों असी सोचन लग पे ना भी शायद गुरु क्योंकि मनुखा शरीर विच सी इसलिए साडे वर्गा विचारा मनुख होवेगा। नहीं, गुरु मनुखा शरीर विच सी ठीक, पर गुरु साडे वर्गा विचारा मनुख नहीं सी। गुरु रब रूप है, आप फिर कदे विचारांगे। हुण अंतरयामी सतगुरु जानते ने मैं शरीर त्याग देना है। बंदा पूछे जदों कीरतपुरों तुरे ने उदों कह देंगे बई मैं शरीर त्याग देना। जे गुरु अर्जन देव महाराज लाहौर जाण तो पहला अमृतसर विखे ऐलान कर देंगे ने बई दिसदा पिया मैं वापस नहीं आना, जे मैं शरीर त्याग दियां तो मेरे तो बाद गुरता गद्दी हरगोबिंद साहब जी को सौंप देनी। ये कह के गए ना, इशारा करके गए ने। सिख इतिहास लिखता है लाहौर जाके गुरियाए दियां वस्तां भी भेज दित्तियां। गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज कीरतपुर तो तुरन लगे गल नहीं कह सकते। अंतरयामी सतगुरु ने पता है मैं दिल्ली चलिया वापस नहीं आना। अच्छा चलो दिल्ली आ गए, दिल्ली आके भी ऐलान कर देंगे मैं शरीर त्यागन लगा। तो जदों सिख संगतां पुछदियां ने महाराज तुहाडे तो बाद जिम्मेवारी किस दी है, सिख संगतां किस दे चरणों में हाज़र होणगियां। इसका मतलब गुरु जानते तो हैं, इसलिए बुझारत में आखते ने बाबा बकाले आखते। मेरा सवाल यह है बुझारत क्यों आखते हैं, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते बई बकाले विखे श्री तेग बहादुर जी गुरु तेग बहादुर बन के संगत की संभाल करनगे। सीधा सीधा कह देंगे। प्रॉब्लम की सी? गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज को दिल्ली नहीं सी बुलाया जा सकता कि कीरतपुर नहीं बुलाया जा सकता? फिर सारा कुछ इस तरह एक बुझारत के रूप में क्यों कर देना? दरअसल ना गल ध्यान नाल समझण वाली। श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज ये समझा रहे हैं अपने जीवन राही, प्रैक्टिकली समझा रहे हैं भाई जदों तक सच नाल नहीं ना जुड़ोगे उदों तक गुरु दे बचनां दे, गुरु दे लफजां दे, गुरु दे अर्थां दे अनर्थ करके मौका परस्त लोग भटकाउण लई तुहानूं हर वेले तैयार रहणगे। और हाँ ये चेते रखना जदों तक देही नाल जुड़ोगे, जदों तक देही नाल जुड़ोगे, क्योंकि देही वर्गी होर देही है। जिहो जिहा मेरा शरीर है इहो जिहा तुहाडा शरीर है, की फर्क है? जदों तक शरीर नाल जुड़ोगे भटकाण वाले लोग मौजूद रहणगे। गुरु दे आ दो लफजां दे ही अनर्थ करके सारे सिख पंथ नूं, सारी सिख संगत नूं भटकाई रखिया। किन्नी देर अपने चरणों ते मत्थे टिकाउंदे रहे, संगत नूं लुटदे रहे। एक सज्जा आखन लगे फिर की मन लईए कि देहधारी की परंपरा महाराज गुरु हरकृष्ण साहब जी ने समाप्त कर दी सी? मैं क्या नहीं, क्योंकि उस तो बाद महाराज गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह गुरता गद्दी ते विराजमान होए। कहने लगे फिर ये गल की हुई? मैं क्या ये गल इस तरह समझी जा सकती है। देखो दुनिया विच कोई भी सियाणा व्यापारी जदों वेखदा है ना बई आखिर एक वेला आ जाना है जदों मैनू ये सारा कुछ छड्ड देना पैना, इसलिए वो वेला रहिंदियां अपने बच्चों को तैयार करन लग पैंदा है। पहलों पहलों पता की आखदा पुत्रा चल तू दुकान ते ही आया कर, तेरा मन लगेगा। बच्चा जिस वेले दुकान ते आउण लग पैंदा थोड़ा थोड़ा समझाउण लग पैंदा, हौली हौली जानकारी देंदा है, समझाउंदा है। फिर एक दिन आउंदा है जदों पिता अपने पुत्र नूं आखदा पुत्रा बई हुण तू सियाणा हो गया है, समझदार हो गया है, चल तू इस तरह कर हुण सारा कुछ तू कर, घबराई ना, मैं तेरे नाल हाँ। जदों किते गलती करांगा ना फिर तैनूं समझावांगा, मैं तेरे कोल हाँ। बस गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज ने आ खेड खेडी अपने जीवन राही। समझाउणा की सी? जदों तक शरीर नाल जुड़ोगे ना
उदों तक भटकाओ हो सकता है, उदों तक ठग्या जा सकता है। पर जिस वेले वेख्या हालां आम सिख संगत ये पछाणन दे योग नहीं हुई, हालां भटकाओ हो सकता है, इसलिए गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के रूप में फिर प्रगट हो गए। फिर तकरीबन अगले 33 साल होर, क्षमा करो 44 साल होर, 1664 तो लैके 1664 में महाराज गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह गुरता गद्दी ते विराजमान होए। 1664 तो लैके 1708 तक फिर सिक्ख्या दी, फिर समझाया शरीर नाल नहीं जुड़ना, गुरु नाल जुड़ना है, शब्द नाल जुड़ना है। चलो एक ख्याल मैं आप नाल होर साझा कर लवां। देखो सियाणे लोग सदा ही जिंदगी में इस तरह करते हैं। तुहानू पता है अज जिस रोशनी का तुसीं आनंद मान रहे हो, ये रोशनी पैदा किवें होई सी जानदे? एडिसन ने जिस वेले बल्ब की खोज की थी ना, मैं हैरान होना, 900 बार अपने तजर्बे में फेल होया, 900 टाइम्स। मैं सोचना है मेरे वाहिगुरू उस बंदे में कितना धीरे सी, रोज तजर्बा करता है, रोज फेल होता है, 900 बार। असी तो कितने एक बार जपजी साहब का पाठ कर लईए ना, तो गुरु को अरदास करिए गुरु ना सुने, असी आखना पाठ करने का फायदा की है, गुरु तो सुनता ही नहीं, फर्क तो पिया कोई नहीं, साडा धीरज इन्ना कू है। 900 बार एडिसन ने तजर्बा किया, की मिलिया की लभ्या? एडिसन ने सचमुच जो कुछ किया बड़े कमाल का सी, क्योंकि पहला रोशनी करने का साधन सिर्फ तो सिर्फ अग सी, अग नूं मिसाल के रूप में बालीदा सी। पर एक प्रॉब्लम सी, अग दे नाल धुआं भी हुंदा सी, अग दे नाल गर्मी भी हुंदी सी। बहुत बार मिसाल दे नाल नाल महल भी सड़ जांदा सी। खोज चलती रही, अग ते काबू पाइए, गर्मी ते काबू पाइए, धुएं ते काबू पाइए, बल्ब होंद विच आया। खोज चलती रही, क्योंकि बल्ब विच भी हालां तपश ज्यादा है, धुआं तो नहीं है पर ज्यादा गर्म होता है, रोशनी कंपैरेटिवली घट है। खोज चलती रही। अगला पड़ाव सी फ्लोरसेंट ट्यूब बना दईए, आ ट्यूबां जिहड़ियां चिट्टियां ट्यूबां असीं आम करके वेखदे हां, ये अगला पड़ाव है। ट्यूब में रोशनी ज्यादा है, धुआं है नहीं, गर्मी घट है। एक अगला पड़ाव होर भी है। थोड़ी देर पहला ना जिस वेले डिजनीलैंड जाने का मैनूं मौका मिलिया अमेरिका विखे, मैं एक थां ते वेख के हैरान होया बई डिजनीलैंड में घूमदिया होया मैं तकिया बई एक बिल्डिंग नूं अग लगी हुई है, तो मैं फौरन अपने साथी नूं आख्या सामने अग लगी हुई है, 911 नूं फोन करिए एमरजेंसी सर्विसिज ताकि आगे बुझा दें। गाइड आखण लगा घबराउण की लोड़ नहीं, सानू पता है अग लगी हुई है। मैं क्या फिर की गल, कोई वेखदा ही नहीं पिया, कोई ख्याल नहीं कर रहा, ये तो साड़ के सुहा कर देगी। गाइड आखण लगा नहीं साड़ेगी। मैं क्या क्यों? कहने लगा दरअसल ना ये साइंस की नवीं तरक्की है, अग तो है, अग लगी हुई भी दिसदी है, पर इस अग विच ना गर्मी बिल्कुल नहीं हैगी, सिर्फ अग बलदी दिसदी है, चानन हो रहा है, पर यह अग साड़ेगी नहीं। मैं उदाहरण क्यों दे रहा? महाराज गुरु नानक देव भी जानते सन, शब्द का प्रगटावा देही राही हुंदा है, ज्ञान का प्रगटावा देही राही हुंदा है, पर एक प्रॉब्लम है, देही मर जाती है कुछ सालों बाद, मर जाती है। फिर देही नूं भुख लगती है, प्यास लगती है, देही थक जाती है, फिर देही हर थां ते हाजिर नहीं हो सकती। अज ये गल सच नहीं? सच जानना गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हजूरी में असीं इत्थे बंगला साहब विखे हाजिर होइए तां भी गुरु की हाजिरी विच हां, कोई अमरीका विच बैठा है तां भी गुरु की हाजिरी विच है, कोई आस्ट्रेलिया विच बैठा है तां भी गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी मान रहा है, कोई देश दे विदेश दे किसे कोने विच बैठा होवे गुरु की हजूरी विच बैठा जे सच जाणिओ देहधारी गुरुआं दे सेवकां नूं आ बख्शिश हासिल नहीं हुंदी। देह की अपनी लिमिटेशन है, गुरु जानते सन। इसलिए लोड़ की सी, गुरु नानक दे वेले तो लैके तजर्बा चल रहा है, लगातार वो ढंग लियाना है, वो कुछ करना है जिहदे नाल शब्द ते कायम रहे, सिक्ख्या ते कायम रहे, पर शरीर की लोड़ ना पवे।
और ये खुद महाराज गुरु नानक देव ने एक साल विच नहीं किया, एक जामे विच नहीं किया, 10 जामियां विच कीता। 10 जामियां विच लगातार उपदेश देंदियां देंदियां, शब्द नाल जोड़दियां जोड़दियां, जदों महाराज सच्चे पातशाह गुरु कलगीधर ने वेख्या ना हुण खालसा प्रपक हो गया, हुण इस शब्द नालों नहीं टुटेगा, हुण इस शब्द नालों नहीं टुटेगा। मैं कालिफ ने इसलिए गल आखी सी, आखन लगा भावें ठीक है सिख समाज विच भी हालां वो लोग मौजूद ने जिहड़े किते गुरु होने का दावा करते हैं, पर महाराज गुरु कलगीधर साहब सच्चे पातशाह ने खालसे नूं शब्द नाल जोड़ के ना गुरु ग्रंथ की गुरियाई नूं इन्ना पक्का कर दिता है बई सिखां नूं इहदे नालों हुण तोड़िया नहीं जा सकता, सदी भी कायम दायम रहेगा। मैं फिर बेनती करदा, सानूं ये सच दिसदा है, दिसना चाहिए। शब्द ही आदि काल तो गुरु सी। बीती रात भी आप गल विचार रहे सा, निक्का जिहा बच्चा पढ़ के वड्डा हो के डिग्री करके एक दिहाड़े टीचर बन जाता है, टीचर नूं संस्कृत विच गुरु कहंदे ने। बंदा पूछे की गुरु होया उसका? शरीर गुरु है? नहीं। जदों उसने वो वाला ज्ञान हासिल कर लिया, जिहड़ा ज्ञान हुण वो अगे वंडण जोगा होया, उसका एक ज्ञान ही गुरु होया। शरीर नहीं गुरु है। शरीर पहला भी सी जिसनों कोई गुरु नहीं सी कहता। इसलिए महाराज सतगुरु जी ने हौली हौली समझाउंदियां 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 सानू इस अवस्था ते लियांदा ताकि असीं शब्द गुरु नाल जुड़ सकीए। सतगुरु पातशाह महाराज गुरु अर्जन देव जी साडी मनुखा जीवन की इस ट्रैजेडी का वर्णन करते हैं। की आखदे ने? वेखदा पर नहीं वेखदा, जानदा पर नहीं जानदा। जे जानदा हुंदा ना तां सच जाणिओ अज वैसे आम करके सिख समाज विचों देहधारियां दी पखंडियां दी गल खत्म हो गई हुंदी, पर हाल होई नहीं। शुक्र है जिहड़े शब्द गुरु नाल जुड़े ने, शुक्र है जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की हजूरी विच 10 गुरुओं की हजूरी प्रतीत करते हैं। पर चलो एक जरा गल आख लवा, नाराज ना होया। मैं जानदा कौड़ी है, पर कदे कदे ना जान बुझ के डॉक्टर नूं कौड़ी दवाई देनी पैंदी है। गल सोचदे भाई कौड़ी दवाई पीवेगा मूँह ते टेढ़ा कर लेगा, पर चल राजी तो हो जाएगा ना। खिमा करे अज असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं 10 गुरुआं की जोत नहीं जानते, आखने जानते नहीं। चलो इस गल नूं इस तरह समझना, जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विराजमान ने, जे इत्थे सच्चे पातशाह महाराज गुरु कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह शरीरक रूप च प्रतख अज साडे सामने मौजूद बैठे होण, मैं वेखना फिर किहड़ा माई दा लाल है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच किसी दूजे सिख की निंदा कर जाए, जिहड़ा किसी दूजे के विरुद्ध बोल जाए। असीं ते एडे गुस्ताखी लिखी मां बेशरम कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच भी दूजे की पग लाउण गुरेज नहीं करते कि गुरु नूं असीं हाज़र नाज़र सतगुरु जानते हैं नहीं, कहने मनते नहीं। इसलिए मेरे सतगुरु आखदे ने पेखत चाखत कहीयत अंधा, वेखदा जानदा समझदा पर अन्ना नहीं समझदा। सुनियत सुनिए ना ही सुनदा पर सुन के भी ना इग्नोर कर छड़दा, सुन के भी अणसुनिया कर छड़दा। निकट वस्त कौ जाने दूरे, नेड़े वसदा अकाल पुरख वाहिगुरू। निकट वस्त कौ जाने दूरे, जदों ते मुसीबत विच फसदा उदों ते आखदा महाराज तुसीं मेरे अंग संग मेरी अरदास सुन लिया जे, पर जदों किसी का खीसा कट्टन लगदा उदों नहीं वेखदा गुरु मेरे नाल है। जदों किसी की निंदा करन लगदा, जदों किसी वाल बुरा वेखण लगदा। सच जानना, मैं राती भी बेनती कर रहा सा, सिख पंथ दे गलों ए नशियां दा कोड़ लथ जाए जे सिर्फ सानू इको गल दा यकीन होता है गुरु मेरे अंग संग है। गुरु नूं अंग संग जान लईए ना फिर हिम्मत नहीं हो सकती नशियां दी बुराई वाल तुर पईए। सतगुरु पातशाह महाराज फरमान करते हैं, निकट वस्त कौ जाने दूरे, नेड़े वसदा है अकाल पुरख वाहिगुरू पर यह सदा उसनूं दूर जानदा है। इस लई पापी पाप कमाही,
पापी बन के पाप कमाउंदा है। सो किछ कर जित छुट्टा है प्राणी, ऐ प्राणी ओ कुछ कर जी दे नाल छुट जाए। रब्बी दरगाह ते वरना जो कुछ तू कर रहा है ये सारा कुछ फसन वाला कर रहा है। सतगुरु का एक बचन चेते आया, गुरु आखदे ने फसन की बिद सब को जाने, छूटन की एक कोई। फसन वाला ढंग तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ है, माया के लालच विच फसना सारिਆਂ ਨੂੰ ही आਉਂਦਾ है, पर माया के लालच विचों निकलना किसी ਨੂੰ भी नहीं आਉਂਦਾ। विकारां विच फसना असीं सौखे ही फस जाने, निकलना नहीं आਉਂਦਾ। सतगुरु आखदे ने सो किछ कर जित छुट्टै प्राणी, ओ कुछ कर जिहदे नाल छुट जाए। किवें छुटेगा? सच जानना यह गल ना बड़ी अनोखी है। मेरे गुरु ने सिर्फ सवाल नहीं पैदा किए, जवाब भी दिते ने, समझाया किवें। गुरु कहते हैं आ छुट्टण का रस्ता है केड़ा? हर हर नाम जप अमृत बाणी, हर हर नाम जप अमृत बाणी, हर 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 नाम जप। नाम जपिया, अमृत बाणी पढ़िया, अमृत बाणी नूं हिरदे विच वसाया, छुट सकेगा। सतगुरु आखदे ने वरना तेरा जीवन ढंग इहो जिहा है, घोर महल सदा रंग राता। घोड़ियां ते महलां विच भाव दुनियावी वस्तुआं विच, सोहणे घर बनाउण विच, सोहणीआं कारां कोठियां बनाउण विच हर वेले तो रंगिया होया है, पर यह गल भुल जाना है संग तुहारा संग तुम्हारा कछू न जाता। किसी भी शय ने तेरे नाल नहीं तुरना, मरन लग्या नाल लै जाएगा। फिर गुरु जी आखदे ने रखे है पुचार माटी का भांडा, ऐ शरीर रूप मिट्टी का भांडा, इसनूं बड़ा साज सवार के सोहना बना के बड़ा सोहना फैशन करके रखना है, पर नहीं जानता अत कुचील मिले जम डांडा। मन ते अत कुचील है, सिर्फ शरीर नूं सवारदा पिया, शरीर नूं साफ करदा है, नहीं जानता मन अत कुचील है, इसलिए जमा दा दंड सहना पएगा। काम क्रोध लोभ मोह बंधा, महागरत मह निघरत जाता। काम क्रोध लोभ मोह हंकार विच बन्निया होया, बस इस तरह समझो रसातल विच निगरदा जांदा है, निगरदा जांदा है, डुबदा जांदा है। नानक की अरदास सुनी जाए। चलो आ गल आख लैण देना। मैनू एक विद्वान दे ना बचन बड़े प्यारे लगते हैं। आखन लगे सिख धर्म मां धर्म है। पता क्यों? कहने लगे वेखो ना, जिवें ही पिता घर आउंदा है ना, मां अपने बच्चे दी शिकायतां लाउण लग पैंदी है। ये टाइम सिर स्कूलों घर नहीं जे आउंदा, इसकी संगत भी चंगी नहीं देगी, इसके बच्चे इसके बस्ते विचों माड़ियां चीज़ां निकलदियां ने। 100 कुछ शिकायतां ला के ना फिर पता की आखदी है, चल हुण इहनूं आख्या जे कुछ ना। बंदा पूछे बई जे आखना कुछ नहीं प्यो ने तो फिर इन्नियां सारियां शिकायतां क्यों लाइयां ने? दरअसल ना बच्चे दे सुधार दा प्रबंध करना ये मां दा फर्ज है, ते बच्चे नूं सजा तो बचाउणा ये मां दी ममता है। गुरु आप आखदे पए ने, ऐ मेरे प्यारे वाहिगुरू वेख तेरे आ मनुख पुत्र दा आ सुभा है, हर वेले विकारां विच फसिया होया, काम क्रोध लोभ मोह बंधा महागर्त में निगरत जाता, निगरदा जांदा है। पर फिर ना मां वांग बचाउण लई उत्ते हथ कर देंदे ने ते आखदे ने, ऐ मेरे प्यारे वाहिगुरू जी नानक की अरदास सुनी जाए। मैं दास नानक की अरदास सुन लेना। मेरे प्यारे प्रभु जी डूबत पाहन प्रभ मेरे लीजे। मनुख दा हाल डुबदे होए पत्थर वर्गा है। पत्थर कदे पानी विच तरदा नहीं, मनुख भी सचमुच डुबदे होए पत्थर वर्गा है। पर जे किते डुबदे होए पत्थर नूं भी हेठां अपने हाथ विच बोझ लवे ना, हाथ उत्ते रख लवे, फिर ते पत्थर तर जाएगा। सतगुरु आखदे ने, मेरे प्यारे वाहिगुरू खिमा कर दिओ इस मनुख दीयां सारियां गलतियां, रहमत करके ना इस मनुख नूं बचा लवो ते अपने चरणां नाल जोड़ लवो। सतगुरु जी कृपा करन, याद रहे जो कुछ सतगुरु पातशाह महाराज गुरु कलगीधर जी ने आख्या सी, आ गया भई अकाल की तभी चलायो
पंथ सब सिखन को हुक्म है। गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। जो प्रभ को मिलबो चहै खोज शब्द में ले। गुरु किरपा करे ਅਸੀਂ शब्द नाल जुड़ सकीए ते शब्द नाल जुड़ के ਅਸੀਂ भटकाओ तो बच सकीए। गुरु के चरणों नाल जुड़िए। अज इतने बचन स्वीकार करने। सतगुरु पातशाह किरपा करन सारिਆਂ ਨੂੰ चढ़दी कला बख्शिश करके निहाल करन। अज आप जिस प्रोग्राम में हाज़रियां भर रहे हैं, खालसा प्रचारक जथा यूके वालों दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह के पावन गुरियाई पुरब नूं समर्पित सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। सतगुरु इन्हां सारे सेवकों नूं चढ़दी कला बख्शण ताकि सिख पंथ विच एक वड्डा उभार लै आउण, ताकि सिख संगत शब्द गुरु की पुजारी होकर अपने जीवन सफल कर सके। गलतियां भुलां चुकां लिखी मैं सरबत दा धन्नवाद। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।